तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का जो मुद्दा है वो बड़ा ही बर्निंग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि पेट्रोल वर्सेस डीजल। आप लोग बहुत सारे लोग कार्स लेते हो या फिर आप डिसाइड कर रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते होंगे कि पेट्रोल वर्सेस डीजल में डिफरेंस क्या है। बेसिकली पहली चीज़ जो है कि पेट्रोल लेस एफिशिएंट होता है कंपेयर टू डीजल। इसका मतलब ये है कि डीजल की जो ड्राइविंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू पेट्रोल। लेकिन क्योंकि पेट्रोल पे टैक्स कम लगता है और डीजल पे टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए अब वो आपको देखना है कि अगर सेम कार आप ले रहे हो तो पेट्रोल और डीजल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है और क्या वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिकवर कर पाएगी या नहीं, उस पर बेस पे लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 ये है कि पेट्रोल में लो स्पीड्स पे टॉर्क बहुत कम होता है कंपेयर टू डीजल। डीजल में लो स्पीड्स पे लो आरपीएम पे टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू पेट्रोल। तो इसका फ़ायदा कहाँ होता है कि अगर आप हिली एरियाज़ में या ट्रैफिक में या ऐसी जगहों पे ब्रेकर पे गाड़ी आप चला रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा गाड़ी को चलाना, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होने से लो आरपीएम में पुलिंग पावर ज़्यादा होती है। अब पुलिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से ही डीजल को कॉमर्शियली व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। इसीलिए डीजल को ट्रेन्स में या फिर ट्रक्स में इसीलिए डीजल को यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि लो हाई टॉर्क होने की वजह से डीजल में आपको थोड़ा पंचीनेस ज़्यादा मिलेगी। डीजल में आपको थोड़ा फील ज़्यादा आएगी चलाने में, क्योंकि मेरे पास टाटा नेक्सॉन डीजल है तो इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। मैंने पेट्रोल भी चलाई है एंड बिलीव मी डीजल इज़ फार बेटर जब आप कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हो। अब ये वाली बात नहीं है कि आप 5 लीटर का पेट्रोल W16 इंजन लेके आओगे और उससे कंपेयर करोगे। तीसरी चीज़, पेट्रोल इंजन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है कंपेयर टू डीजल। डीजल का कंस्ट्रक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, डीजल इंजन बनाने में भी थोड़ा मुश्किल रहती है, इसीलिए पेट्रोल की कॉस्ट वैसे भी कम होती है। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जो पेट्रोल होता है और जो डीजल होता है, पेट्रोल पर लीटर एनर्जी डीजल के कंपैरिजन में कम होती है। सही सुना आपने, कम होती है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि डीजल में पर लीटर एनर्जी कम होती है कंपेयर टू पेट्रोल, बट ऐसा नहीं है। बाय वॉल्यूम डीजल की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। प्लस कंप्रेशन रेशियो भी उसका ज़्यादा होता है, तो इसलिए डीजल फार मोर एफिशिएंट फ्यूल होता है कंपेयर टू पेट्रोल। इसी में एक और बोनस पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। पेट्रोल और डीजल को अगर बराबर टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो सबसे पहले आग किस में लगेगी? क्या लगता है आपको? पेट्रोल में? नहीं होता ऐसा। सबसे पहले आग डीजल में लगती है, क्योंकि डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है कंपेयर टू पेट्रोल। ऐसा मिथ है लोगों में। इसीलिए डीजल में आपको स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ती रैदर देन पेट्रोल में आपको स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है। अब पांचवा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और बड़ा ही बोनस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसलिए पांचवा पॉइंट हम बात करेंगे। तो पांचवा पॉइंट ये है कि डीजल और पेट्रोल में सबसे ज़्यादा एमिशन किस में होता है। अब ये जो मुद्दा है ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली इसलिए कंफ्यूजिंग है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डीजल जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बताऊंगा। क्योंकि डीजल ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल होता है, तो जो डीजल इंजन होता है वो लेस हाइड्रोकार्बन्स और लेस नॉक्स गैसेस निकालता है कंपेयर टू पेट्रोल। सही सुना आपने, डीजल पॉल्यूटिंग नहीं होता है अगर मॉडर्न डीजल इंजन्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो। लेकिन डीजल इंजन का प्रॉब्लम पता क्या है? डीजल इंजन का प्रॉब्लम ये है कि उसमें पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, पीएम। और पर्टिकुलेट मैटर का फिल्टर अगर प्रॉपर लगा है तो ठीक है, लगा हुआ रहता है तो भी निकलता है, जो कि डीजल में ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है। अभी देखो हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करेंगे तो पेट्रोल एनी डे ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पेट्रोल में ज़्यादा निकलती है, ठीक है। डीजल में नहीं निकलती उतनी। डीजल में नॉक्स गैसेस ज़्यादा निकल सकती है इन केस अगर आपके पेट्रोल में कन्वर्टर लगा है कैटालिक, तो कैटालिटिक कन्वर्टर अगर नहीं लगा है पेट्रोल में तो डीजल में नॉक्स गैसेस भी कम निकलती हैं। डीजल का प्रॉब्लम पीएम है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर ऐसे आप समझो कि डस्ट जैसे है, सूट मतलब उसका जो धुआं है, और जैसे नॉर्मल आप डस्ट होता है, तो
इनका साइज़ जितना छोटा होता है एटमॉस्फेयर में उतनी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहेंगे तो फिर क्या होगा, आप इधर उधर जाओगे, आप ब्रीथ करोगे तो आपके अंदर भी जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल पर्टिकुलेट मैटर अगर ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, पर्टिकुलेट मैटर आपके एयर में सस्पेंडेड रहेंगे, आपकी एयर पोल्यूटेड हो जाएगी। अब डीजल में जो पर्टिकुलेट मैटर निकलता है दे आर प्रूव टू बी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक क्या होता है, जो कैंसर कारक होते हैं। तो डीजल से जो पर्टिकुलेट मैटर निकलता है ना, उससे लंग्स कैंसर हो सकता है और वो बहुत सारी चीज़ों पे बुरा प्रभाव डालता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड होगा, आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। इसीलिए डीजल को थोड़ा सा वो किया जाता है, इसीलिए डीजल के ऊपर इतना ज़्यादा नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं। अदरवाइज़ जो आप ग्रीन हाउस गैसेस की अगर आप बात करोगे तो पेट्रोल ज़्यादा पोल्यूटिंग होता है। लेकिन हाँ, मॉडर्न इंजन्स में प्रॉपर अगर पर्टिकुलेट फ़िल्टर लगा हुआ है, अगर आपने जो पर्टिकुलेट फ़िल्टर है उसको कंट्रोल कर लिया ना डीजल में, तो डीजल इज़ आई थिंक बेटर इन ऑलमोस्ट एवरी आस्पेक्ट एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो ये थे 5 मेजर डिफरेंसेस जो पेट्रोल और डीजल में होते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको नहीं भी पता होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।